बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करीम, मेरा नाम अहमदी मानो शेख है और मैं प्रॉफिट सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। इस सीरीज में हम सारे नबियों का एक एक करके वाक़या सुनेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया था और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल में से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की एक मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने दूसरी मखलूक भी देखी थी जो जिन थे, जो ज्यादा अकल नहीं रखते थे और लालच करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेंगी और खून खराबा करेंगी? इसके जवाब में अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा, अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हम में से ज्यादा इल्म नहीं रख सकता। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और कुछ चीजों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से कहा, तुम बताओ इन चीजों के नाम, अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना कि तूने हमें सिखाया है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ आदम, तुम बता दो इन चीजों के नाम। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों का राज जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वे सारे सजदे में गिर पड़े, लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, तुझे क्या हुआ है कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? तो शैतान ने तकब्बुर में कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसानों को सजदा करूं, जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए मिट्टी के गारे से पैदा किया। तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से पैदा किया है। तो अल्लाह ने शैतान से फरमाया, तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, उनके पीछे से भी, उनके दाएं से भी और उनके बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा जलील खार। जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं जरूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदे पर तेरा जरा सा भी काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद भी आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ताला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सके। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन तुम उस दरख्त के पास मत जाना, नहीं तो तुम उन जालिमों से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों को दिलों में वसवसे डाले और कहने लगा कि मैं तुम्हारा खैरखा हूँ। रब ने इस दरख्त को इसलिए मना किया कि तुम कहीं फरिश्तों में न बन जाओ, हमेशा जिंदा रहने वालों में न शामिल हो जाओ। और शैतान ने कस्में तक खा ली कि वो उनका खैरखा है। बस मरदूद ने धोखा देकर उनको दरख्त के पास खींच ही लिया।
जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त के फल को खा लिया तो उनके 70 की चीजें खुल गई और वो दरख्त के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और 70 को छुपाने लगे। फिर अल्लाह ताला ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना ना किया था और ये ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है और अगर आप हमें नहीं बख्शोगे और हम पे रहम नहीं फरमाओगे तो फिर हम जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब अब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो। तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफा हासिल करते रहना। अब तुम्हें अपनी वही जिंदगी गुजारनी होगी और वही मरना है तुम्हें और फिर से दोबारा वही पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक माफी मांगी और फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पे रहम कर लिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में ही रहो और ये बात याद रखो कि जब कभी मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेके तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरी नबियों को नहीं मानेंगे, मेरी आयतों को झुटलाएंगे, वो लोग दोजख में जाएंगे और हमेशा वहीं रहेंगे। और फिर आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे। उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल रहकर वफात पा गए। कुरान के इस वाक़ये से हमें ये हिदायत मिलती है कि जब शैतान ने गलती की तो उसने माफ़ी मांगने के बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह को ही अपने गुमराही का इल्ज़ाम दिया। और जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और फौरन तौबा किया और तब तक माफ़ी मांगते ही रहे जब तक अल्लाह को राज़ी न कर लिया। आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि जब इंसान से गलती हो जाए तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने रब को मनाए। बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है और बड़ा ही मेहरबान है। तो ये था आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। आप नेक्स्ट कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिस इज़ मी अहमदी बानो शेख साइनिंग ऑफ।